अपने घर के मंदिर में दीपक जलाने के बाद जो बची हुई रुई रहती है, जो बत्ती बुझ जाती है, उस बत्ती का हमें क्या करना चाहिए? फेंक देना चाहिए या फिर रखना चाहिए और या फिर इसे पुनः जलाना चाहिए? जो दीपक बुझ जाता क्या दोबारा उसे जलाना चाहिए या फिर नहीं जलाना चाहिए? या फिर नई बत्ती लेकर हमें प्रतिदिन नई तरीके से पूजा करना चाहिए? तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि हमें बची हुई रुई का क्या करना चाहिए, जो राख है उसका क्या करना चाहिए, सही नियम क्या है जिससे हमें कोई दोष ना लगे, क्योंकि ये पूजा की सामग्री होती है। जिस तरह से पूजा के लिए कुछ नियम बनाए गए उसी तरह से जो पूजा के बाद बची हुई सामग्री रहती है उसके भी नियम होते हैं। तो आप लोग नियम को ज़रूर सुन लें एक बार ध्यानपूर्वक। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो पूरा सुनने के बाद अगर आपको यह हमारी जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में जय माता दी। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, जिसमें आप श्रद्धा रखते हैं, आप उनका नाम कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि आपको उनका आशीर्वाद मिले। तो दोस्तों चलिए जानते हैं संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा सुनें। दोस्तों किसी भी देवी देवता की पूजा में दीपक का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पूजा के आखिरी में संबंधित भगवान की आरती भी की जाती है और इस दौरान रुई की बाती बनाई जाती है जिसे घी में या तेल में डुबाया जाता है, लेकिन घी खत्म होने के बाद यह बाती बुझ जाती है। ऐसे में अधिकांश लोग इस बाती को उठाकर कूड़े में डाल देते। लेकिन आपको बता दें कि शास्त्रों में जली हुई इस बाती का बड़ा महत्व बताया गया है। जली हुई बाती में पॉजिटिविटी एनर्जी होना बताया गया, इसलिए इसे कूड़ेदान में फेंकने से पहले कुछ ज़रूरी बातों को जान लेना चाहिए। दोस्तों जली हुई सभी बातियों को 10 दिन तक एकत्रित करके घर में रखें, फिर 11वें दिन इन्हें एक बड़े दिए में रखें। फिर उसके बाद सभी बातियों के साथ कपूर और 4 लौंग लेकर एक साथ जला दें और इससे निकलने वाले धुएं को अपने घर के चारों ओर घुमा दें। अब इस दिए को छत पर रख दें और अगले दिन उसकी राख को एक डिब्बे में भरकर रख लें। फिर उसके बाद जब भी कोई ज़रूरी काम हो या परीक्षा में जाएं तो इस राख को आप अपने माथे पर टीका लगा ले। बच्चों की नज़र उतारने में भी यह राख काम आती है। और दोस्तों आप अपने घर के मंदिर की जो बची हुई रुई रहती है उसे आप प्रतिदिन इकट्ठा कर लें और बची हुई रुई को कभी भी इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। किसी कब्र में रखते जाएं। राख और फूल जो रहता है, जो भी आप चढ़ाते हैं अपने घर के मंदिर में, जो भी पूजा पाठ करते जो भी सामग्री रहती है, धूप बत्ती की जो राख रहती है वह भी, और दीपक जलाने के बाद जो बुझ जाती है रुई, उसको भी आप किसी एक कब्र में प्रतिदिन आप रखते जाएं। उसे इधर उधर ना फेंकें। उसे रखने के बाद किसी सही जगह, स्वच्छ साफ जगह रखें ताकि फिर उसके बाद आप इकट्ठा करके किसी पवित्र नदी में आप उसे प्रवाहित कर दें, या फिर कभी भी हो सके तो आप कहीं किसी मिट्टी के अंदर भी आप इसे दबा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इसे कभी भी जो भी पूजा की सामग्री रहती है कूड़े में इधर उधर ना फेंके, इसे दोष लगता है। ध्यान रखें कि आप जितनी भी बची हुई रुई रहती हैं, दिया बुझने के बाद, दीपक बुझने के बाद आप उसे किसी अच्छे जगह रखें और उसके बाद उसे आप नदी में या किसी तालाब में उसे प्रवाहित कर देना चाहिए। इससे आपके ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं और आपको कोई दोष भी नहीं लगेगा। तो आप ध्यान रखें कि इस रुई का भी आप इस प्रकार ही आप उसका विसर्जन प्रतिदिन करें, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। और दोस्तों ध्यान दें कि शास्त्रों में कहा गया है कि एक दीपक की लौ से दूसरा दीपक नहीं जलाना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि जब हम एक दीपक से दूसरा दीप जलाते हैं तो इससे उस दीप में एकत्रित हुई नकारात्मकता दूसरे लौ में चली जाती और नकारात्मकता नष्ट न होकर एक दीप से दूसरे दीप में घूमती रहती है, जो कि शुभ नहीं माना जाता। इसलिए कहते हैं कि एक दीपक से दूसरे दीपक में दीपक नहीं जलाना चाहिए। दोस्तों अब आइए जान लेते हैं कि क्या हमें उसी बुझे हुए दीपक को दोबारा जलाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपक का बीच में बुझ जाना अशुभ माना जाता है, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि दीपक को पूरे देख रेख में ही सभी सामग्रियों की उचित मात्रा का ध्यान रखकर ही जलाना चाहिए। अगर दीपक बीच में ही बुझ जाता है तो उसे फिर से नहीं जलाना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार दीपक की बची हुई बाती जलाना अच्छा नहीं माना जाता और यदि दीपक बुझ गया है तो
इसे फिर से जलाने की बजाय भगवान से क्षमा मांग लेना चाहिए। दीपक का बुझना अशुभ माना गया है और कहते हैं कि दोबारा दीपक जलाने से देवी देवता नाराज हो जाते। ऐसा करने से आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अगर आपका दिया बीच में ही बुझ जाए तो उसकी बची हुई बाती को फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सावधानी पूर्वक संभाल कर या तो किसी नदी में प्रवाहित कर दें या फिर किसी ऐसी जगह पर रख आएं जहां पूजा पाठ के सामान को इकट्ठा किया जाता हो। अगर हो सके तो अगर आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है तो आप किसी साफ सुथरी जमीन में भी आप दबा सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो दीपक एक बार बुझ जाता है उस रुई को आप दोबारा ना जलाएं, आप नई बाती लेकर आप उसे जलाएं। इससे आपको दोष नहीं लगेगा। दोबारा बाती जो बुझी हुई बाती रहती है उसे नहीं जलाना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप मंदिर में जाते हैं और कोई दिया बुझा है तो आप उस दीपक को प्रज्वलित जरूर कर दें। इससे देवी देवता जरूर प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। तो दोस्तों हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। आप सभी पर माता रानी कृपा सदैव बनी रहे।